हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। और चैनल को प्यार देने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दिल से। और बाकी लोगों को भी शेयर किया करो भाई। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो साइकोलॉजी का हम यहाँ पर सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं इनमें साइकोलॉजी का अपना अच्छा खासा रोल रहता है। और आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपने पढ़ा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें क्या होता है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेज की डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बताई गई हैं, जो इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग विकास की जो अवस्थाएं हैं पहले वो देखेंगे। फिर विकास की अवस्थाओं को साइकोलॉजिस्ट जो काफी प्रचलित है, फेमस है, हर लोग के शब्दों में समझेंगे। फिर रोस के शब्दों में, फिर जोन्स के शब्दों में, यानी यहाँ पर काफी साइकोलॉजिस्ट का विकास की अवस्थाओं को लेकर अच्छा खासा कलेक्शन है। और वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपने यहाँ पर ये जो लिखा है विकास की अवस्था, ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है, मनोविज्ञान के अनुसार है। तो मनोविज्ञान के अनुसार स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी है। टोटल हो गई 6। अब 6 में से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। प्रसवपूर्व अवस्था आती है, फिर शैशवावस्था आती है, फिर बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था किसको बोलते हैं, और वृद्धा अवस्था। इस प्रकार से ये कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है। अब वन बाय वन इसमें जैसे कि यहाँ से कुछ किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा कि गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था, कॉन्सेप्शन टू बर्थ, जो एज होती है, जो पीरियड होता है, वो कौन सा होता है। वो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, वो शैशव अवस्था होती है, कौन सी होती है। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा कि गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को क्या कहा गया है, प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्री नेटल स्टेज कहा गया है। या फिर ये पूछ ले घुमाकर कि प्रसव पूर्व अवस्था का पीरियड कितना है, तो आपको पता होना चाहिए गर्भाधान से जन्म तक। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देता है, गर्भ से पूर्व दे देता है, गर्भ पूर्व। तो गर्भ पूर्व जब तक बच्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वो आंसर कैसे हो सकता है, वो एकदम गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, पूछेगा कि इन्फेंसी पीरियड की एज कितनी होती है। तो इन्फेंसी पीरियड की एज में बच्चा जो होता है वो कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का जो एज बच्चे की रहती है वो उसकी इन्फेंसी अवस्था यानी कि शैशव अवस्था कहलाती है। ठीक, फिर बच्चा अगर 3 से 11 साल का है, बच्चा अगर 3 से 11 साल का है, तो वो अवस्था उसकी क्या कहलाएगी, तो वो अवस्था उसकी चाइल्डहुड यानी कि बाल्य अवस्था कहलाएगी। अब ये भी 2 प्रकार की होती है, क्यों, क्योंकि जो बाल्यकाल है उसका पीरियड आप देख रहे हैं 3 से 11 वर्ष का, यानी कि काफी लंबा हो गया। अब इतने लंबे पीरियड में तो बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। अब जब बहुत सारे चेंज आ जाते हैं तो उसको जितनी बच्चे की एज होती है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे चेंज आते हैं। तो इस वजह से इसको 2 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। पूर्व बाल्य अवस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड, जिसे 3 से 6 साल तक का पीरियड माना जाता है, और उत्तर बाल्य अवस्था लेटर चाइल्डहुड, जिसे 7 से 11 वर्ष तक का पीरियड माना जाता है। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। ठीक, अब आगे मूव करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये यहाँ से देखो, ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये काफी इंपोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये आप इंपोर्टेंट लेकर चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ से रेयर क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से रेयर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ से कभी कभार आते हैं। ठीक, तो ये जो अवस्था आपसे पूछेगा कि विकास की अवस्थाओं के अनुसार किशोर अवस्था का जो पीरियड है वो कितना माना गया है, 12 से 16, 12 से 18, 12 से 21। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देकर कंफ्यूज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे की किशोर अवस्था का पीरियड कितना माना गया है, 12 से 16। ठीक है, ये किशोर अवस्था एडोलसेंस की अवस्था कहलाती है।
फिर वयस्क अवस्था या प्रौढ़ अवस्था का पीरियड, जब व्यक्ति की आयु, बच्चे की आयु 18 से 60 वर्ष तक की होती है तो वो अवस्था उसकी कहलाती है वयस्क अवस्था या प्रौढ़ अवस्था, एडल्टहुड जिसे कहेंगे। फिर बच्चा हो गया बूढ़ा, वृद्ध हो गया और वो 60 से ऊपर की एज में आ गया है तो वो वृद्धावस्था, ओल्ड एज उसकी कहलाएगी। ये एज आपको क्लियर हुई होगी। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें अच्छे से, बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, इन पर पकड़ बनानी है। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब मूव करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हरलोक के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी बताई गई है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि कितनी बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विकास की अवस्थाओं से जब क्वेश्चन आता है तो इनकी थ्योरी से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक। तो कितनी अवस्थाएं होती है, तो 5 अवस्थाएं होती है। किसके अकॉर्डिंग, हरलोक के अकॉर्डिंग। किसके, विकास की अवस्थाएं, ठीक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हरलोक के अनुसार जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था का पीरियड कितना माना गया है। तो गर्भ अवस्था होने से लेकर शिशु के जन्म तक का जो पीरियड है वो गर्भावस्था पीरियड माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से बहुत क्वेश्चन इस थ्योरी से आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं, ठीक। आपसे पूछेगा कि हरलोक के अनुसार विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें नवजात जो अवस्था है, नवजात अवस्था का पीरियड कितना होता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि गर्भावस्था से 14 दिन का, शिशु के जन्म से 14 दिन तक का, ठीक है। और यहाँ पर 14 दिन से 2 साल की उम्र तक का, क्योंकि आपको पता चल गया है कि नवजात अवस्था का जो पीरियड है वो शिशु के जन्म से 14 दिन तक का पीरियड माना गया है, ठीक। फिर शैशव अवस्था, इसके बाद की जो अवस्था आती है, देखिए हमने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो विकास की अवस्थाएं पढ़ी है उसमें नवजात अवस्था नहीं है, ठीक है, उसमें गर्भावस्था है, फिर उसके बाद शैशवावस्था है। ये एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर तीसरी है इसमें शैशवावस्था, जिसका पीरियड माना गया है शैशवावस्था का 14 दिन की उम्र से 2 साल तक का, यानी कि बच्चा जब 14 दिन का होता है, 14 दिन से 2 साल तक की उम्र जब उसकी होती है तो हरलोक ये कहते हैं कि वो शिशु ही रहता है। 2 साल तक का बच्चा शिशु कहलाएगा। 2 साल के बाद जब वो 11 साल का हो जाएगा तब वो बालक कहलाएगा, ठीक है। और 11 साल से जब वो 21 उम्र का होता है, 21 साल का होता है, तब हम उसकी गणना या फिर उसको गणना एज कहेंगे या फिर उसको किशोर अवस्था कहेंगे, एडोलसेंस एज हम उसको कहेंगे, ठीक। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रोस के अनुसार विकास की अवस्थाएं। तो रोस क्या कहते हैं, रोस ने भी यहाँ पर 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। देखो अवस्थाएं घटती चली जा रही है, पहले हमने 6 पढ़ी, फिर हरलोक के अकॉर्डिंग 5 पढ़ी, अब हम रोस के अकॉर्डिंग कितनी पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रोस के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेयर आते हैं, ठीक है, रेयर क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कहाँ से आते हैं। तो रोज के अनुसार जो अवस्था है, सबसे पहले शैशवावस्था है, जिसका पीरियड 1 से 3 वर्ष का माना गया है। यानी ये ये इन्होंने शैशवा अवस्था से शुरू किया है, गर्भावस्था से इन्होंने शुरू किया ही नहीं है। तो शैशवावस्था से स्टार्ट किया है, तो 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो इनके अकॉर्डिंग शिशु होता है। फिर बच्चा जब 3 से 6 साल का होता है तो वो पूर्व बाल्यकाल में होता है, ठीक है। इन्होंने भी बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा है, ठीक। बच्चा जब 6 से 12 साल का हो जाता है तो वो उत्तर बाल्यकाल में होता है। बच्चा जब 12 से 18 साल का होता है तो वो किशोर अवस्था में होता है। ये इन्होंने बताया है, किसने, रोस के अनुसार ये विकास की अवस्थाएं हैं। फिर जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं, अब 3 पर बात आ गई फाइनली, मतलब जो विकास की अवस्थाएं वो घटती चली जा रही है, तो 3 पर बात आ गई। तो जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी बताई गई, कितनी यहाँ पर बताई गई, तो 3 बताई गई। तो इन्होंने भी शैशवा अवस्था से शुरू किया है, और शैशवा अवस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक का जो पीरियड होता है, जन्म से 5 वर्ष तक का, वो शैशवा अवस्था कहलाएगी। यानी कि बच्चा जन्म लेता है और 5 साल का होता है, तो 5 साल तक जोन्स के अनुसार वो बच्चा शिशु है।
ठीक है। और 5 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो बालक होता है, ठीक। और 12 से 18 साल का जो बच्चा है वो किशोर होता है। तो ये बताया किसने? जोन्स ने। जोन्स के अनुसार ये विकास की अवस्थाएं थी। तो हमने यहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार विकास की अवस्थाओं को समझा। आई होप आपको काफी अच्छे से, काफी हद तक डाउट्स क्लियर हुए होंगे, अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। और यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से क्लास को वॉच किया करो। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें होता क्या है कि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से ले लोगे। साइकोलॉजी को रटने या फिर याद करने से ज्यादा जरूरी होता है उसको उसको समझना, ठीक है। साइकोलॉजी से आप तभी अच्छे से आंसर ले पाओगे। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ, इसी तरह से चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड शेयर करना मत भूलना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।